दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया उम्मीद पर ही कायम है और उम्मीद के साथ विश्वास चलता है तभी ये दुनिया चल रही है। क्योंकि आज की खबर उसी विश्वासघात की है, जहाँ पर एक लड़की एक लड़के पर विश्वास करती है और उस विश्वास को उस लड़के ने तोड़कर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। दोस्तों, एक लड़की एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। उसी दोस्ती का फ़ायदा उठाकर उस लड़के और उस अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की का रेप करता है और अंत में पुलिस उसको गिरफ्तार भी करती है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों आज की कहानी की तरफ। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज की कहानी है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी की, जहाँ पर एक लड़की इलाज कराने आती है एक हॉस्पिटल जिसे KGMU या यूँ कहें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। बताया जा रहा है कि उस लड़की को कुछ मतलब दिमागी डिप्रेशन था, उसी का इलाज कराने आई थी। और लड़की भी मतलब तैयारी करती है, लखनऊ में रह के पढ़ाई भी करती है। और उस लड़की का बाप लखनऊ में पूर्व अफसर है। उस लड़की के साथ भी हैवानियत हो जाती है। दोस्तों, पीड़िता जो KGMU आती है हर हफ्ते, तो उस हॉस्पिटल के बाहर एक लड़के जो ठेला लगाता है स्टॉल चाय नाश्ता बिस्कुट का, उसके साथ दोस्ती हो जाती है। लड़की जब भी दवा लेने आती है हॉस्पिटल तो उस लड़के से हालचाल लेती है। उस लड़के का नाम सत्यम था। सत्यम उस लड़की से बातचीत करता है तो जो सत्यम के दोस्त है वो लोग देख लेते हैं और अपने दोस्त सत्यम से कहते हैं कि इस लड़की को किसी तरह भी लाइन पे लाना पड़ेगा। सत्यम इसके लिए पहले राजी नहीं था, फिर मिलकर 3 आदमी ये प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते ही एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की जब आई तो उसका मोबाइल का चार्जर भूल गई थी, इसलिए उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। तो उस सत्यम के ठेले के पास आई। सत्यम ने देख लिया कि आज मौका है, तो उन्हें उसका एक और दोस्त था, वो एम्बुलेंस चलाता था और उससे बोला कि उस एम्बुलेंस में तब तक चार्ज लगा दो। उस पीड़िता ने अपना मोबाइल उस एम्बुलेंस में चार्ज लगा दिया और वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद उसका जो सत्यम का दोस्त था वो बोला कि मुझे मरीज ले जाना है, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। वो एम्बुलेंस लेकर चला गया। कुछ देर बाद वापस नहीं आया तो वो पीड़िता ने सत्यम से कहा कि मेरा मोबाइल उसी में रह गया, कैसे आएगा? तो सत्यम ने कहा घबराओ मत, मैं अभी लेकर आता हूँ, आओ बैठो। उसने एक और लड़के को फ़ोन किया जिसका नाम असलम है। वो कार लेके आया। कार में दोनों आदमी बैठकर उधर चल देते हैं जिधर एम्बुलेंस गई थी, लेकिन ये सब प्लान के तहत किया गया। बैठते ही उसे नाश्ता पानी कराया गया। उसी नाश्ते में यही कहीं चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया। उस जहरीली दवा थी जिसे पीते ही उसे नशा हो गया और उसी नशे में उस दोनों ने और उसका जो एम्बुलेंस का चला रहा था वो भी वापस आया और चलते ही कार में बारी बारी उस लड़की से रेप करते हैं। और रेप करके और तीनों का नाम आप लोग फिर से देख लीजिए। उसका दोस्त जो सत्यम, एक और जो एम्बुलेंस का ड्राइवर असलम और एक और वहीं स्टाल लगाता है नाश्ता पानी का सुहेल। ये तीनों मिलकर उसी चलती कार में उस पीड़िता के साथ रेप करते हैं कई घंटों। और जब उसे होश आता है तो वो उसे पॉलिटेक्निक चौराहा लखनऊ में वहीं छोड़कर चले जाते हैं। पीड़िता अपने घर जाती है और अपने घर वालों को सारी कहानी बताती है। ये घटना थी 5 दिसंबर 2023। घर वाले जब ये सब मालूम चलता है 1 हफ्ते बाद ये घटना, तो यानी उस लड़की ने तुरंत जाके नहीं बताई है, तकरीबन कुछ दिनों बाद बताई। घर वाले 10 दिसंबर को वजीरगंज थाना में जो लखनऊ में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस लड़की के जो बताई थी उसके अनुसार सत्यम को गिरफ्तार करती है और सत्यम के जब बताता है तो उसका दोस्त असलम और सुहेल को भी पुलिस साथ में गिरफ्तार कर लेती है। लड़की का मेडिकल कराया जाता है और तीनों का जो चालान करके जेल भेज दिया जाता है। देख सकते हैं किस तरह
उस लड़की की ज़िंदगी बदल गई। बेचारी आई थी डिप्रेशन का इलाज कराने और खुद डिप्रेशन में चली गई। अब उसकी ज़िंदगी भर उससे माथे पर वो कलंक रहेगा और कभी भी अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगी। आज की कहानी का इतना ही है कि अब किस तरह लोग विश्वास का फ़ायदा उठा लेते हैं और उस जब तक वो लड़की ज़िंदा रहेगी अब किसी पे उतना विश्वास नहीं करेगी। आज फ़िलहाल तीनों आरोपी पुलिस जो वजीरगंज थाना में गिरफ्तार करके जेल गए। तीनों आरोपी हैं सत्यम, असलम और सुहेल। लड़की का मेडिकल जांच होगा और ये पूरे घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार पर भी आवाज़ उठ रही है कि किस तरह राजधानी में ऐसे-ऐसे कांड हो जा रहे हैं। पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस तीनों गिरफ्तार करके चालान कर दी गई है। फिर ऐसे मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।